अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में भी प्रीवियस लेक्चर की तरह हम 4 सवालात को अपनी डिस्कशन का हिस्सा बनाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम 16th, 17th, 18th और 19th रिव्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी डिले के चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ इन तमाम सवालात के डिस्कशन के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का पहला रिव्यू क्वेश्चन और चैप्टर का ये रिव्यू क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी 12.16। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप वो रिकॉल कर लें तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान हो सकता है, लेकिन अगर आप उस कॉन्सेप्ट को ना रिकॉल कर सकें तो ये क्वेश्चन आपसे हल नहीं होगा। चलिए मैं सवाल पढ़ता हूं, आखिर देखते हैं उसमें ऐसा क्या है। क्वेश्चन सेज दैट अ कॉइन इज प्लेस्ड एट अ फोकल पॉइंट ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस। यानी केस कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है और उसके फोकल पॉइंट पर एक कॉइन पड़ा हुआ है, तो उसका इमेज कैसा होगा, उस इमेज की नेचर क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये समझे ना कि प्रिंसिपल फोकस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा। स्टूडेंट्स, इस बात को समझने से पहले चलिए एक लेंस को ड्रॉ करते हैं और एक पुराना कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं। मेरे पास ये एक लेंस है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ सिंपल कॉन्वेक्स लेंस। ये इसके सेंटर से गुजरती हुई प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। स्टूडेंट्स, आप याद कीजिए, आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस लाइट की रेस को प्रिंसिपल फोकस पे इकट्ठा करने की सलाहियत रखता है। तो ये जो लाइट की रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस लेंस पे आकर टकरा रही हैं, इस लेंस में से गुजरने के बाद एक खास पॉइंट पर मीट करेंगी। तो ये जिस खास पॉइंट पर मीट कर रही हैं, ये खास पॉइंट और कुछ नहीं, इसका प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस केस में लाइट की रेस इन्फिनिटी से बहुत दूर से पैरेलल आ रही है और आके इस पॉइंट पर मीट कर गई। जिस पॉइंट पर मीट की वो प्रिंसिपल फोकस था। अब आपने यही बात ऑपोजिट वे में सोचनी है। ऑपोजिट वे में कैसे सोचेंगे? दोबारा से एक लेंस को इमेजिन करें, दोबारा से उसका एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करें और अब आप कहें कि मेरे पास प्रिंसिपल फोकस पर या फोकल पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा। यानी कि डियर स्टूडेंट्स, अब इस केस में जो लाइट की रेज हैं वो इन्फिनिटी से नहीं बल्कि प्रिंसिपल फोकस से आएंगी। लाइक दिस, एक लाइट की रे, दूसरी, इसी तरह से ये तीसरी और ये चौथी लाइट की रे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो लाइट की रे आ रही हैं, ये लेंस में से पास करने के बाद कैसे प्रोपागेट करेंगी? बिल्कुल ऊपर वाले ही केस की तरह ये लेंस में से पास करने के बाद डियर स्टूडेंट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। अब क्योंकि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो चुकी हैं, सो दे विल नेवर मीट ईच अदर। ये कभी भी किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी। सो अगर इमेज फॉर्म भी होना हुआ तो ये इन्फिनिटी पर जाके फॉर्म होगा, या मैं यूं कहूं कि हमारा एक्चुअल केस में ये रियलिटी में कोई इमेज फॉर्म नहीं होगा। सो अगर आप एक कॉइन को फोकल पॉइंट पर प्लेस कर दें, यानी कि इस पॉइंट पर प्लेस कर दें जिसे हम प्रिंसिपल फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं, तो उस कॉइन में से आने वाली लाइट की रेस जब लेंस में से पास करेंगी तो डियर स्टूडेंट्स वो पैरेलल हो जाएंगी, उसका इमेज भी फॉर्म नहीं होगा। तो आप सिंपली ये कह देंगे कि इन दिस केस द लाइट रेस कमिंग फ्रॉम द कॉइन will become parallel to each other and they will form the image on the infinity. So इस केस में वो इमेज कहां बनाएंगी? इन्फिनिटी पर बनाएंगी, या एक्चुअल या सिंपलेस्ट केस में हम ये कह देंगे नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आज के अगले रिव्यू क्वेश्चन की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा ये जा रहा है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल इमेजेस। सो आपने बताना है कि रियल और वर्चुअल इमेजेस में क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं विद द रियल इमेज। स्टूडेंट्स, रियल इमेज को रियल इमेज क्यों कहते हैं? सिंपल सा जवाब है, रियल इमेज इज कॉल्ड एज अ रियल इमेज बिकॉज द इमेज इज फॉर्म्ड बाय द
बाय द मीटिंग अप ऑफ लाइट रेज। ये लेंस या मिरर में से लाइट की रेज रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होने के बाद जब किसी पॉइंट पर मीट करती हैं, उससे जो इमेज बनता है वो रियल इमेज है। चलिए इस पॉइंट को जरा देखने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जरा समझना आसान है। सो हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहा है। ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ जाएगा। स्टूडेंट्स इस केस में अगर लाइट की रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, दे विल पास फ्रॉम अ लेंस एंड दे विल मीट ऑन अ सर्टेन पॉइंट। ये जब किसी पॉइंट पर मीट करेंगी तो इसके मीट करने से यहां पर जो इमेज बनेगी ये रियल इमेज कहलाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इमेज कैसे बन रही है? लाइट के वाकई किसी पॉइंट पर मीट करने से। सो स्टूडेंट्स इसी वजह से ये रियल इमेज कहलाएगी। रियल इमेज के केस में याद रखिएगा हमेशा से हम जो इमेज का डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव लेते हैं। सो इमेज के डिस्टेंस को क्यू भी कहते हैं। सो क्यू इज टेकन एज पॉजिटिव। इसके बरअक्स डियर स्टूडेंट्स वर्चुअल इमेज क्या होगा? चलिए वो भी समझ लेते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होगा? स्टूडेंट्स हम वर्चुअल इमेज को वर्चुअल इमेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाकई लाइट की रेज के फोकस होने से नहीं बनता। आपको याद होगा हमने जब इस कॉन्वेक्स लेंस को एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था तो कैसे डायग्राम की थी? हमने कहा था हमारे पास ये एक थिन कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है और इस थिन कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रही है और ये प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई गुजरी। अब डियर स्टूडेंट्स आपने इस प्रिंसिपल फोकस के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखा है लाइक दिस। हमने क्या कहा था कि जब लाइट की रेज इस ऑब्जेक्ट से एमिट होती हुई लेंस में से पास करेंगी, इस ऑब्जेक्ट से एमिट होती हुई लेंस में से पास करेंगी तो लेंस में से पास करती हुई इस लेंस के प्रिंसिपल फोकस से गुजरेंगी और दूसरी लाइट की रे लेट से अगर ऑप्टिकल सेंटर से गुजर रही है तो अनडिफ्लेक्टेड गुजर जाएगी। स्टूडेंट्स अब आप देखें ये दोनों लाइट की रेज किसी पॉइंट पर मीट नहीं कर रही। ये दोनों लाइट की रेज इनफाइनाइटली चलती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी। सो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि जो इमेज है वो इन लाइट की रेज के किसी पॉइंट पर मीट करने से बनेगा। सो लाइट रेज विल नेवर मीट ईच अदर। तो हम क्या करेंगे? हम इन लाइट की रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। सो जब आप इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइट की रेज फिर आपको किसी पॉइंट पर मिलती या मीट करती दिखाई देंगी। सो डियर स्टूडेंट्स अब इस पॉइंट पर एक इमेज बनेगा। तो ये इमेज क्योंकि लाइट की रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हुए बनाया गया है, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ वर्चुअल इमेज। और इस वर्चुअल इमेज के केस में हम इस इमेज डिस्टेंस यानी क्यू को नेगेटिव लिया करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स ये तमाम बातें हम चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं, ये रिव्यू क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर इनको रिकॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो पहला डिफरेंस है कि द रियल इमेज इज फॉर्म बिकॉज द लाइट रेज passes through a same point. वर्चुअल इमेज में ऐसा नहीं होता। वर्चुअल इमेज is an image formed when two light rays never passes through a same point. स्टूडेंट्स इसके बाद इनका एक और बहुत मेजर डिफरेंस है। इनका मेजर डिफरेंस ये है कि जो रियल इमेज है इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है। ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन से क्या मुराद है? डियर स्टूडेंट्स ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है तो उस कॉन्वेक्स लेंस को किसी खिड़की के सामने लेकर खड़े हो। लेट से ये एक खिड़की है और इस खिड़की से आने वाली रोशनी, इस विंडो से आने वाली रोशनी जब इस कॉन्वेक्स लेंस में से पास करेगी तो अगर सामने वॉल मौजूद हुई तो वॉल पर इसका इमेज बनेगा। तो आपको सिंपल करना क्या होगा? एक कॉन्वेक्स लेंस लेना होगा और ऐसी वॉल तलाश करनी होगी जिसके ऑपोजिट एक विंडो हो और उस विंडो के सामने कॉन्वेक्स लेंस को पकड़ें और वॉल के ऊपर इमेज हासिल करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स ये इमेज स्क्रीन पर यानी सामने दूसरी वॉल पर ऑब्टेन हो सकता है। दैट इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज अ रियल इमेज, व्हाइल दिस वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। आप इसे किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो यहां पर लिख देते हैं इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। आप इसे किसी सूरत भी पर्दे पर हासिल नहीं कर सकते। इसकी बेहतरीन एग्जांपल हमारा ये
सिंपल माइक्रोस्कोप भी है, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। इससे जो इमेज बनती है आप उसे किसी स्क्रीन पर, किसी पर्दे पर हासिल नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि ये रिव्यू क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज के लेक्चर का एक और अगला रिव्यू क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, ये रिव्यू क्वेश्चन थोड़ा सा जरा ट्रिकी है, लेकिन मजे की बात यह है कि हम इस रिव्यू क्वेश्चन के तमाम कॉन्सेप्ट्स को पिछले क्वेश्चंस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन बेशक ट्रिकी है, लेकिन मुझे इस चीज का यकीन है कि अब आपके लिए ये किसी सूरत ट्रिकी नहीं रहा। आप इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को फौरन पढ़ते ही समझ जाएंगे और मेरे आगे बढ़ने से पहले खुद जवाब भी दे चुके होंगे। तो चलिए इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये सवाल पढ़ता हूं। क्वेश्चन सेज, हाउ डज अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि एक कन्वर्जिंग लेंस रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज कैसे बनाता है। तो इसी बात को फौरन से फटाफट से आप ड्रॉ करके दिखा दे। आप कहेंगे कि लेट्स से मेरे पास ये एक कन्वर्जिंग लेंस मौजूद है। इस कन्वर्जिंग लेंस के लिए मेरे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस भी मौजूद है। अब इस केस में हमारा प्रिंसिपल एक्सिस एक सेंटर पॉइंट से, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसका ये वाला पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा या फोकल पॉइंट कहलाएगा, और ये पॉइंट 2f या 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। इसी तरह से यहां पर भी ये पॉइंट f मौजूद होगा और 2f भी मौजूद होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप ऑब्जेक्ट को विद इन द प्रिंसिपल फोकस रख दे, यानी कि ऑब्जेक्ट यहां पड़ा हो, अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी इस पॉइंट को डिस्कस करके आए हैं, तो जो लाइट की रेज हैं वो जब लेंस में से पास करेंगी तो आप जानते हैं कि इस फोकस से गुजरेंगी। तो ये देखिए, ये लाइट की रेज का पाथ आ गया। अब इस केस में जो दूसरी लाइट की रे है, जब वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी तो एज इट इज पास कर जाएगी और पास करती रहेगी, इस दूसरी लाइट की रे को कभी किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी डायग्राम में ये रेज मीट कर जाएंगी, तो ये एक ह्यूमन एरर की वजह से ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं इसे अप टू द स्केल नहीं बना सकता, तो इसलिए आपको ऐसा फील हो रहा है। अदरवाइज ये लाइट की रेज किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी। सो इस केस में इन लाइट की रेज को अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ओनली इन दैट केस दे विल मीट ईच अदर। तो जहां पर ये वर्चुअली मीट कर रही होंगी, यानी जहां पर हम इन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड करके मीट करवाएंगे, सिर्फ वहां पर हमें इमेज मिलेगा, क्योंकि ये इमेज लाइट की रेज के असल में या रियल में किसी पॉइंट पर मीट करने से नहीं बना। सो लिहाजा दिस इमेज इज कॉल्ड एज द वर्चुअल इमेज। तो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ अ कन्वर्जिंग लेंस कैन फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। सिंपल सी सिचुएशन है कि आपको पहले भी बता चुका हूं, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड विद इन द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि इस केस में जो P की वैल्यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इट शुड बी लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सो स्टूडेंट्स, ये बहुत सिंपल सी डिस्कशन थी, जो मेरा ख्याल है सवाल के पहले हिस्से में आपको समझ आ चुकी है। लेकिन इस सवाल का एक और हिस्सा भी है। स्टूडेंट्स, वो हिस्सा क्या है? हाउ डज डाइवर्जिंग लेंस कैन फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। अब हमसे कहा जा रहा है कि डाइवर्जिंग लेंस क्या एक रियल इमेज किसी ऑब्जेक्ट की हासिल कर सकते हैं। तो चलिए पहले डाइवर्जिंग लेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे पास फॉर एग्जांपल ये रहा एक डाइवर्जिंग लेंस। स्टूडेंट्स, इसे डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? इसे डाइवर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तमाम लाइट की रेस को डाइवर्ज करता है। चलिए प्रिंसिपल फोकस बनाते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। चलिए डाइवर्जिंग लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं, लाइक दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस में ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा। स्टूडेंट्स, इसे डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? इसे डाइवर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तमाम लाइट की रेस को डाइवर्ज यानी बिखेरने की सलाहियत रखता है। तो मेरे पास ये लाइट की रेस आके जब इस लेंस को टकराएंगी, तो टकराने के बाद क्या होगा? ये तमाम लाइट की रेस डाइवर्ज हो जाएंगी, बिखर जाएंगी। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये लाइट की रेस अब बिखर चुकी है। ये लाइट की रेस कभी भी किसी पॉइंट पर मीट नहीं करेंगी। इन रियलिटी दीज लाइट रेस विल नेवर मीट
each other on a same point. So because they will never meet each other on a same point, आप इनका इमेज सिर्फ उसी सूरत में इमेजिन कर सकते हैं कि जब आप इन तमाम लाइट की रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें। सो स्टूडेंट्स, इसका इमेज कभी भी रियल नहीं होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इस कॉनकेव लेंस, इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इससे कभी भी कोई रियल इमेज ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। सो नो रियल इमेज will be formed with the help of diverging lens or concave lens. स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, मूव ऑन करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और इस लेक्चर के लास्ट रिव्यू क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिफाइन द पावर ऑफ लेंस एंड इट्स यूनिट्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बोर्ड में पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। आप इस टर्म की डेफिनेशन को चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ के आए हैं। पावर ऑफ लेंस से क्या मुराद है आप डिफाइन करना जानते हैं। सो जल्दी से डिफाइन कर लीजिए। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज the reciprocal of focal length in meters. So definition क्योंकि आपने पढ़ी है तो मैं बस पॉइंट लिख देता हूं। So it is the reciprocal of focal length। किसी भी लेंस की जो फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल ले लें। शर्त यह है कि फोकल लेंथ की वैल्यू इन मीटर होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो भी जवाब आएगा वो पावर ऑफ लेंस कहलाएगा। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या है? P is equals to 1/f सिंपली। सो पावर ऑफ लेंस इज सिंपली द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट्स, इसके यूनिट्स क्या होंगे? तो अगर आप इसके यूनिट्स देखें, फोकल लेंथ को आप मीटर में ट्रीट कर रहे हैं, सो ये 1/मीटर यानी मीटर इनवर्स कहलाएगा। लेकिन इसे मीटर इनवर्स नहीं, इसे डायऑप्टर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, द यूनिट्स ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज डायऑप्टर। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम इन लेक्चर्स की डिस्कशन समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, पुराने कॉन्सेप्ट्स रिव्यू हुए होंगे। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मिलूंगा अगले लेक्चर में चंद मजीद रिव्यू क्वेश्चंस के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज।